चेन्नई वर्सेस एलएसजी, आरसीबी वर्सेस एमआई, दो ऐसी टीमों के मैचेस जिनका खुद का तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन सामने वाली टीमों का वो रहने नहीं देंगी। चेन्नई सुपर किंग्स के क्वालिफाई करने के चांसेस पूरे हैं। सारे मैचेस जीतेंगे तो 18 पे पहुंच जाएंगे। एक मैच हार भी गए तब भी 16 पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में लखनऊ के खिलाफ उनका गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले मैच में आरसीबी की टीम को हरा के आ रही है, और जिस सिचुएशन में है अभी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, वहां पर उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। दे हैव नथिंग टू लूज। और उसमें आके जिस तरह की फ्री फ्लोइंग क्रिकेट पिछले मैच में मिशेल मार्श ने खेली, पूरा सीजन आप उनकी बल्लेबाजी देखिए और पिछले मैच में उनकी बल्लेबाजी देखिए, वो आपको साफ साफ दिखेगा। प्रेशर का फर्क आपको साफ साफ दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा मिशेल मार्श की बल्लेबाजी में पिछले मैच में, वो था इंटेंट। वो इंटेंट शायद पहले शुरुआती मैचेस में थोड़ा सा मिसिंग दिखी। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो लंबी इंजरी के बाद आ रहे थे, ज्यादा T20 क्रिकेट वगैरह वो खेल के नहीं आ रहे थे। लेकिन अब पता था कि सब कुछ हो चुका है, जो भी लुटना पिटना था वो सब कुछ हो चुका है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलिए जो हम खेलते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने उसी अंदाज में पिछले मैच में बल्लेबाजी की। कमाल की सेंचुरी, मतलब जो शॉट्स लग रहे थे मिचेल मार्श की बल्लेबाजी में पिछले मैच में, जिस आसानी के साथ वो चौके छक्के लगा रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ उनमें क्रिकेट बची हुई है। कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म जो है वो थोड़ा सा डिप करी थी, और बड़े प्लेयर्स के साथ, अच्छे प्लेयर्स के साथ यही होता है। लेकिन मिच मार्श के बारे में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि रिकॉर्ड जो है ना वो उनका पूरे आईपीएल क्रिकेट इतिहास का आप देखिए, पिछले सीजन में कुछ 5-6 पारियां आई थी उनके बल्ले से, जिसके बाद आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक हुई है। इस सीजन शुरुआती मैचेस फिर से उनके लिए वैसे ही गए, लेकिन अब पिछले मैच में उन्होंने एक बड़ी ताबड़तोड़ पारी खेल दी है। इसका संकेत क्या है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जब अब फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेल रही है, तो ऐसे में ये टीम और डेंजरस हो गई है। इवन ऋषभ पंत जो 120 का 130 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, पिछले मैच में 300 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने पारी खेली। हालांकि इस टीम में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, और उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सीजन का लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रहे हैं प्रिंस यादव। क्या गेंदबाजी की है उन्होंने पूरे सीजन। जब वो एक बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, वहां पर भी उन्होंने 4 ओवर में 25-30 रन देके गेंदबाजी की थी। पिछले मैच में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है, नई गेंद कराइए, मिडिल ओवर्स में कराइए, डेथ ओवर्स में कराइए, क्रूशल ओवर कराइए, हर जगह पर आकर के वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और विराट कोहली वाला तो गेंद क्या था, पढ़ के जो अंदर आया, एकदम ड्रीम डिलीवरी। किसी भी फास्ट बॉलर के लिए वो उस तरह का ड्रीम डिलीवरी होगा जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया। पिछला गेंद उन्होंने बाहर निकाला था और फिर अगला गेंद विराट कोहली के लिए अंदर लेके आए और उनको आउट किया। तो ये 3 तो बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। शहबाज अहमद ने भी पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी कर दी थी, दिग्वेश राठी ने भी अच्छा ओवर डाल दिया था। तो कुल मिला के बात यह है कि लखनऊ की टीम के ऊपर अब प्रेशर नहीं है, और जब आप बिना प्रेशर के खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। और पिछले मैच में अश्विन कुलकर्णी को इन्होंने ऐड जरूर कर लिया, लेकिन उनके बल्ले से रन उस तरह से नहीं निकले जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। निकोलस पूरन ने भी रन बनाए, तो निकोलस पूरन जिस अंदाज में खेल रहे थे ना, जैसे क्या होता है कि जब निकोलस पूरन के ऊपर प्रेशर होता है ना, तो बहुत ज्यादा वो पावर पैक शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत पावर से बॉल को हिट करने की तरफ देखते हैं। आप ये चीज कभी भी नोटिस करना कि निकोलस पूरन ने जब जब सुपर ओवर में बल्लेबाजी की है, उन्होंने कभी भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा ओवरहिट करने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो अंडर प्रेशर होते हैं, वो हमेशा ओवरहिट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनसे चौके छक्के नहीं लगते। पिछले मैच की बल्लेबाजी देखिए कि जिस अंदाज में, जिस ईज के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जस्ट टाइम करने की तरफ देख रहे थे, और उनके बल्ले से गेंद बहुत अच्छी तरीके से निकल रहा था। तो निकोलस पूरन नेचुरली उस तरह के प्लेयर हैं जो बहुत आसानी से चौके छक्के लगाते हैं। कुल मिला के लखनऊ की टीम अब थोड़ा सा बेटर स्पेस ऑफ माइंड में है, जिस तरह की सिचुएशन में वो पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ चेन्नई की टीम अंडर प्रेशर तो नहीं होगी, क्योंकि वो मैचेस जीत के आ रहे हैं, और चेन्नई हार शुरू में ही देख चुकी है। और अगर चेन्नई की टीम मैचेस जीती है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन उनके लिए संजू सैमसन रहे हैं। संजू ने जब जब रन बनाए हैं, चेन्नई की टीम ने मैचेस जीते हैं। इवन पिछला मैच को देख लीजिए, उनकी सेंचुरीज देख लीजिए, तो संजू सैमसन इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। और एक बार चेन्नई की टीम फिर से उम्मीद करेगी संजू सैमसन रन बनाए। लेकिन कार्तिक शर्मा ने जिस तरह से पिछले 2 मैचेस में 2 पारियां खेली थी, 3 मैच पहले मैंने एग्जैक्टली कहा था, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे समीर रिजवी और कार्तिक शर्मा का, तो मैंने आपको बोला था कि कार्तिक शर्मा को आपने अभी उतना देखा नहीं है कि इस बल्लेबाज में कितना पोटेंशियल है। और अभी भी मैं उस बात को रिपीट करता हूं कि आपको कार्तिक शर्मा का, बेस्ट ऑफ कार्तिक शर्मा देखना बाकी है। चेन्नई सुपर किंग्स की भी आपको दाद देनी पड़ेगी कि जहां उनको आप 5-6 नंबर खिला
खिला रहे थे, आप उनको 4 नंबर की पोजीशन पर लेके आए, क्योंकि नेचुरली वो इसी पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 4, नंबर 5 उनके लिए बेस्ट रहती है। बाकी बैटिंग ऑर्डर में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो है, बट मैं कहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़े से रन और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके रन बनाने से टीम पर काफी फर्क पड़ेगा। और आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर बल्लेबाजी क्यों नहीं कर रहे? अगर वो 3 नंबर बल्लेबाजी करें, उर्बिल और संजू दोनों ओपन करें, वो ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन होगा मेरे हिसाब से। बाकी चेंजेस तो आप कर ही सकते हैं, जो भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रहेंगे वो हो सकते हैं। क्या एमएस धोनी इस मैच में वापस आएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एक बात पक्की है कि एमएस धोनी अपना आखिरी मैच खेलेंगे। अब ये वाला आखिरी होगा या फिर आखिरी एसआरएच के खिलाफ जो 19 तारीख को होगा वो वाला मुकाबला होगा। लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी में जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें अंशुल कंबोज को आप क्रेडिट दे सकते हैं। स्पिनर्स में जिस तरह से अकील हुसैन ने गेंदबाजी की है, और जब जब अकील हुसैन अच्छी गेंदबाजी करते हैं तब आप देखिए कि नूर अहमद की गेंदबाजी भी अच्छी हो जाती है। शुरू में अकील हुसैन नहीं खेल रहे थे तो नूर अहमद भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, फास्ट बॉलिंग भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। मेन आप देखिए जो चेंजेस हुए हैं, जिस वजह से इस टीम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है, संजू सैमसन की बल्लेबाजी, पिछले 2 मैच कार्तिक शर्मा ने जिस तरह से खेला है, उसके अलावा जेमी ओबर्टन ने जब से अपनी परफॉर्मेंस गेंदबाजी बल्लेबाजी में इंप्रूव की है उनका बहुत फर्क पड़ा है। अकील हुसैन की गेंदबाजी का फर्क पड़ा है, फिर नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी कर दी है। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए दिखाई देने लग गए हैं। अब ऐसे में लखनऊ की टीम एक तरफ जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चेन्नई के लिए एक तरह से अब हर गेम मस्ट विन गेम है। लेकिन जिस तरह के स्पेस में अभी चेन्नई की टीम दिख रही है, मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम का पलड़ा लखनऊ के ऊपर भारी रहेगा। फिर बात अगर दूसरे मुकाबले की करें, आरसीबी वर्सेस एमआई, अब आरसीबी के लिए भी सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है। वो कुछ मैचेस हार गए हैं। अब ऐसे में उनके लिए है कि अगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार गए, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी लखनऊ की जैसी हालत में है, पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, और हुआ यह कि हार्दिक पांड्या जब तक इस टीम की कप्तानी कर रहे थे टीम हार रही थी। जैसे ही हार्दिक पांड्या बाहर गए, जिस भी रीजन से गए, उनको बाहर किया गया या फिर रीजन जेन्युइन था, अब जो भी है, लेकिन जैसे ही वो बाहर गए इस टीम ने जीतना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा की वापसी हो गई, उन्होंने एक शानदार पारी खेली, रियान रिकल्टन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव अब ये वाला मैच मिस कर सकते हैं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा? क्या हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं या सूर्य कुमार यादव ही कप्तानी करेंगे? इसमें अभी बहुत बड़ा डाउट है। शायद दोनों प्लेयर ये वाला मैच मिस आउट करने वाले हैं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम क्या कमजोर होगी, मजबूत होगी, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में हार्दिक पांड्या की जगह पर उन्होंने कॉर्विन बोस को भी खिलाया था। और जो बात मैं बहुत टाइम से कह रहा था कि इनको कॉर्विन बोस को खिलाना चाहिए, कंसिस्टेंट मौके देने चाहिए, उन्होंने विकेट भी निकाले थे, अच्छी गेंदबाजी भी की थी। बल्लेबाजी में तो खैर नौबत आई नहीं ना, नौबत आएगी तो वहां भी वो कंट्रीब्यूट करके देंगे। अगर आपके पास आज की डेट में टी20 क्रिकेट में क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं तो आप उनको बेंच पर मत बिठाइए, भले ही वो फॉरेनर्स हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑलराउंडर है और जो दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करने की काबिलियत रखता है, वो आपकी टीम के लिए वैल्यू ज़्यादा ऐड करेगा स्पेशलिस्ट प्लेयर के मुकाबले, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर्स हो। आप फॉरेनर के बदले ही फॉरेनर खिलाएंगे ना, तो फॉरेनर के कॉम्बिनेशन में ऐसा हो रहा था मुंबई इंडियंस के साथ, जहां पर कई बार इनका फॉरेनर का कॉम्बिनेशन सही नहीं रहा, जहां पर इन्होंने ओपनिंग में दोनों फॉरेनर्स खिला लिए या फिर रदरफोर्ड को खिला रहे थे, तो वहां पर इनके पास हमेशा एक चांस था कि ये खिला सकते थे, बट ये बार बार जा रहे थे मिच सेंटनर की तरफ, उनको मैचेस खिला रहे थे। बट कार्विन बोस को बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। हार्दिक पांड्या जब एक मैच और नहीं खेले थे तब उनको खिलाया गया था, और अब हार्दिक पांड्या नहीं खेले तो तब उनको खिलाया गया। एक मैच जीतने से तो आप ये नहीं कह सकते कि मुंबई की टीम के पास मोमेंटम आ गया, लेकिन चेज अच्छा था, जो कि आप देखते हैं कि वानखेड़े के मैदान पे इसी तरह से होता है कि पहली पारी में बल्लेबाजी में आप जितने भी रन बनाएं, अगर आपने पार स्कोर से 20-30 रन ज्यादा नहीं बनाए तो फिर आपके लिए टोटल डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और 220 आपने देखा था कि पहले मैच में भी चेज हो गए थे केकेआर के खिलाफ, और 228 भी उसी ईज के साथ चेज हो गए जैसे पहले मैच में चेज हो गए थे। तो ये चेजिंग आप देखते हैं विकेट टू विकेट या ग्राउंड टू ग्राउंड, ये वेरी करती है कि किस तरह की कंडीशन है, बट मोस्टली आप टी20 क्रिकेट में देखते हैं कि चेजेस हो ही जाते हैं। तो टॉस का इफेक्ट जो है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये मैदान जहां पर आरसीबी वर्सेस एमआई का मुकाबला होगा, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। यहां पर जो भी मैचेस पहले हुए हैं, रायपुर में होने वाला ये मुकाबला, यहां पर भी बड़े रन देखने को मिले हैं। तो जब बड़े रन बनते हैं तो चेजिंग टीम को हमेशा जो है वो एडवांटेज रहता है कि अच्छा विकेट है तो चेज करना आपके लिए हमेशा आसान रहता है। अब जो भी रीजन है उसमें आपको टोटल पता होता है, बैटिंग ईजी हो जाती है, जो भी रीजन है, बट आप देखिए रिकॉर्ड और स्टैट्स आपको यही बताते हैं कि चेजिंग में थोड़ा सा आसानी रहती है। बट
आरसीबी की टीम इस वक्त पर थोड़ा स्ट्रगल करने लग गई है। मेनली जॉस हेजलवुड के पिछले कुछ मैच अच्छे नहीं गए क्योंकि उनकी बॉलिंग पे रन्स काफी जा रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर्स भी ठीक कर रहे हैं। सुयाज के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो सकता है, रजत पाटीदार ने अच्छी पारी खेली। फिर आप देखिए कि टीम तो अच्छी है, टीम में तो ज्यादा चेंज वैसे हुआ नहीं है। जैकब बैथल जो आए हैं ना, उनके रन नहीं बन रहे। अब क्या ये जॉर्डन कॉक्स को लेके आ सकते हैं? तो जॉर्डन कॉक्स को लाने से ये होगा कि जॉर्डन कॉक्स को ये विकेट कीपिंग करा सकते हैं। विराट कोहली के साथ वो ओपन कर लेंगे। 3 पर देवदत्त पाटिकल हैं, 4 पर रजत पाटीदार हैं। फिर बीच में जितेश शर्मा की जगह पर ये फिर वेंकटेश अय्यर को लेके आ सकते हैं। जॉर्डन कॉक्स को जब कीपिंग करा देंगे, क्योंकि जितेश का रन ना बनाना इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पिछले मैच में जितेश शर्मा ने रन बनाए होते तो ये हार और जीत का जो अंतर था वो मेरे हिसाब से नहीं रह जाना था, और 9 रन की हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी। 1 या 2 शॉट की बात थी। तो बैटिंग डेप्थ अगर आपके पास है, टिम डेविड आके लगातार अच्छा खेल रहे हैं, कुणाल पांड्या ने भी अच्छी पारी खेली, रोमारियो सेफर्ड ने भी अच्छा खेला, सारे अच्छा खेल रहे हैं। आपका एक ही बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है जितेश शर्मा। तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आरसीबी के लिए भी अगर ये मैच हार गए तो फिर क्वालिफिकेशन टॉप 2 में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 3 और नंबर 4 पर क्वालिफिकेशन जिन टीमों का होता है उनके ट्रॉफी जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। आपने देखा है कि कोई टीम नंबर 3 नंबर 4 पर क्वालिफाई करती है, फिर वहां से जाके ट्रॉफी जीत लेती है। उसका रीजन है कि आप 1 या 2 पर फिनिश करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चांस मिलता है, और एक्स्ट्रा चांस मिलने पर आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक मैच हार भी गए तो अगला जीत सकते हैं। बट इन दोनों मुकाबलों में कौन कौन सी टीम जीतने वाली है? मेरे हिसाब से पहले मैच में सीएसके की टीम जीत रही है, और दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस टीम अच्छी है, अपनी पिछली हार का बदला भी आरसीबी से लेना चाहेगी। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।